जब कोई छोटा सा नाम एक बड़े साम्राज्य को चुनौती देने लगे तो उसे खत्म करने के लिए भेजा जाता है सबसे खतरनाक योद्धा। समय बदल रहा था और इस बदलते समय के साथ एक नाम हर दिशा में गूंज रहा था। वह नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी बढ़ती ताकत और लगातार मिलती जीतों ने बड़े बड़े शासकों को परेशान कर दिया था। खासतौर पर बीजापुर के दरबार में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। आखिरकार एक फैसला लिया गया, अब शिवाजी को रोकना ही होगा। और इसके लिए चुना गया एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। वह था अफजल खान। लंबा चौड़ा शरीर, अपार ताकत और चालाक दिमाग। अफजल खान को अपने बल पर पूरा भरोसा था। उसने कसम खाए, मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर लौटूंगा। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने शिवाजी को कमाका। अफजल खान एक विशाल सेना के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसने गांव उजाड़े, मंदिर तोड़े। वह चाहता था कि शिवाजी गुस्से में आकर कोई बड़ी गलती कर दे, लेकिन शिवाजी शांत रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाने का निर्णय लिया। जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी तो अफजल खान ने एक नई चाल चली। उसने संदेश भेजा, आओ हम शांति से मिलते हैं। ये साफ था, यह एक जाल था, लेकिन शिवाजी भी समझ चुके थे कि इस खेल को कैसे खेलना है। उन्होंने जवाब भेजा, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मुलाकात की जगह तय हुई, घने जंगलों के बीच प्रतापगढ़ फोर्ट के पास। मुलाकात का दिन, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में तनाव। हर कोई जानता था कुछ बड़ा होने वाला है। अफजल खान अपने मन में सोच रहा था, आज सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शिवाजी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा था बाघंक और एक छोटा सा खंजर। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये बुद्धि और शक्ति का खेल था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, अफजल खान मुस्कुराया। वह आगे बढ़ा और शिवाजी को गले लगाने लगा। लेकिन ये गले लगाना नहीं था, यह एक हमला था। उसने अचानक शिवाजी को जकड़ लिया, उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी तैयार थे। एक ही पल में उन्होंने बाघंक से वार किया। अफजल खान चौंक गया, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और उसी क्षण शिवाजी ने खंजर से वार किया। कुछ ही पलों में अफजल खान जमीन पर गिर चुका था। जंगल में हलचल मच गई, उसकी सेना घबरा गई और तभी शिवाजी के मावले हर दिशा से निकल पड़े। चारों तरफ युद्ध शुरू हो गया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जिस सेना का नेतृत्व इतना मजबूत माना जाता था, वह अब बिना नेता के बिखर चुकी थी। कुछ ही समय में शिवाजी की जीत तय हो गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि रणनीति, धैर्य और सही समय किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। जब ये खबर फैली तो हर कोई हैरान रह गया। अफजल खान मारा गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक उभरता हुआ राजा इतने बड़े योद्धा को हरा सकता है। अब शिवाजी का नाम और भी बड़ा हो चुका था। दुश्मनों के दिल में डर और समर्थकों के दिल में गर्व। शिवाजी ने अपने सैनिकों से कहा, याद रखना, ये जीत सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से मिली है। ये शब्द उनकी पूरी सोच और रणनीति को दर्शाते थे। लेकिन हर जीत नई चुनौतियों को जन्म देती है। अब उनकी बढ़ती शक्ति और भी बड़े साम्राज्य की नज़र में आ चुकी थी। आने वाला समय और भी कठिन होने वाला था। कहानी यही नहीं रुकती। आगे क्या हुआ, कैसे एक और बड़ा संघर्ष सामने आया और कैसे हालात ने एक नया मोड़ लिया, ये सब जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में जुड़े रहें। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहें।